बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनली आखिरकार 2023 में बड़े बड़े नकाब उतर गए चेहरों से और शैतानी ताकतों का असल चेहरा खुलकर सामने आ गया कि उनको कंट्रोल पीछे से कौन करता है। आप ये देखें कि जीजी हदीद और बेला हदीद ये दो बहनें हैं और जीजी और बेला हदीद इन दोनों ने खुलकर जो स्टांस लिया है फ़लस्तीन का वो लाजवाब है। बेला हदीद ने यहाँ तक कहा है, उन्होंने कहा है कि बेशक मेरा मॉडलिंग कैरियर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, मुझे कतन कोई परवाह नहीं, बेशक आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें, क्योंकि मियाँ खलीफा के साथ जो इन्होंने किया है वो ये सबके साथ करे। और मियाँ खलीफा ने क्या कमाल बात की, उसने कहा कि ये जो ताकतें मुझे आज पता चला है जिन्होंने मेरे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, मुझे तो पता ही नहीं था कि इनकी बैक पर इजराइल खड़ा हुआ है। आज मैंने इन सब को छोड़ा है तो अच्छा है, मैं इन जैसी कंपनीज के साथ काम ही नहीं करना चाहती जो दुनिया के अंदर दुश्मन ममालिक के साथ मिले होते हैं या जो बच्चों को मारने वालों के साथ मिले हैं। अब जीजी हदीद ने जो बात की है वो एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि आपको किसने कह दिया कि अगर इसराइल की गवर्नमेंट को आप तनकीद करें तो आप यहूदियों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जो उन्होंने एक कानून बनाया हुआ है एंटी सेमेटिक। और उसके बाद उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि आप अगर फ़लस्तीनियों की मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हमास के साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, रोको हाथ, इसराइल का हाथ रोको। उसके बाद क्या हुआ आप ये देखिए, उसके बाद जो हाल हुआ है वो आप हैरान होंगे। असल में जीजी हदीद और बेला हदीद ये असल में इन दोनों के जो वालदैन हैं वो दोनों फ़लस्तीनी हैं, तो फ़लस्तीन से उनका ताल्लुक है, तो जाहिर सी बात है पीछे फ़लस्तीन का खून इनके अंदर चल रहा है। वो अलग बात है कि इस वक्त दोनों जैसे मर्जी हो, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखिए कि उनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज उनको कह रही है कि आपने बयान दिया तो आज के बाद आप हमारी एम्बेसडर नहीं है, फलाना नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। मॉडलिंग एजेंसियों ने उनको कह दिया है कि आपको हम रैम वॉक के लिए नहीं बुलाएंगे। बड़े बड़े ब्रांड ने उनको ना कर दी है और हैरान कुन तौर पर उनकी जान को खतरा, उनको सोशल मीडिया पर धमकिया और किसी ने उन सब का, उनके माँ बाप का और उनका फोन नंबर लीक कर दिया है। अब आप बता दें कौन सी ऐसी ताकत है जिसको ये तकलीफ पहुंची है कि उसने कहा है कि फ़लस्तीन का क़याम जो है वो होना चाहिए और इन सब को लगाम डाले, इसराइल को पकड़े गले से। कौन सी वो ताकत है? अब आपको समझ आई दुनिया के अंदर ये लोग कहते हैं वो जिन्हें इसराइल का ताल्लुक कोई नहीं है, ये जितने बड़े लोग हैं वो एक ही मजहब से पीछे ताल्लुक रखते हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मालिक हैं। अब आप सोचिए ज़रा, जो जीजी हदीद और बेला हदीद के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने FBI के पास जाना है, क्योंकि वो अमरीकी है, तो वो FBI के पास जाकर उनको कहें कि पता करें किसने क्या काम किया है। यानी वो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला ये है कि खुलकर अब सारे खुलकर सामने आ गए हैं। असल में कहानी का रुख ये है कि इस वक्त जो बॉलीवुड है या हॉलीवुड है उसके अंदर भी बड़ी तफरीक पाई जाती है। पहली मर्तबा पता ये चला है खुलकर सबको कि इसराइल का कंट्रोल कहां तक है। मीडिया इतना कंट्रोल मीडिया शायद सारी जिंदगी किसी ने नहीं देखा। पहले सुना जरूर था, देखा भी था, लेकिन आप अंदाजा कर ले कि ये खंडर बन चुका है, फ़लस्तीन खंडर बन गया है, दिखाने की इजाजत नहीं है किसी को। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप एक बात बताइए कि आप अगर फ़लस्तीन के गजा के बच्चों की बात कर रहे हैं तो आप हमास की किसे सपोर्ट कर रहे हैं? हमास की तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। यानी आप ये देखें कि अगर जीजी हदीद, बेला हदीद या मियाँ और ये बाकी तमाम लोगों ने कहा है कि गजा के अंदर जो फ़लस्तीनी बच्चे मर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, तो आप इसको हमास से कैसे जोड़ रहे हैं? यानी हमास का तो कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 35,000 लोग हैं, और वो भी अगर आपसे ख़त्म नहीं हो रहे तो इसका मतलब है आपको डूब मर जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 30-35 हजार, 30 से 35 लाख के करीब लोग वेस्ट बैंक में हैं और 23 लाख के करीब गजा के अंदर है। यानी आप ये समझ लीजिए करीबन 57-58 लाख फ़लस्तीनी हैं। आप अगर 58 लाख फ़लस्तीनियों की बात करें तो आपको कहा जाता है कि आप हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल ने वहां पर बच्चों को मार मार कर उनकी, यानी आप अंदाजा कर ले, बच्चों को नहीं छोड़ा, बड़ों को नहीं छोड़ा। एक खानदान के अंदर 32 अफराद थे टोटल सारे,
भाई बहन ये वो सारे करके उनके बच्चे, एक बंदा बचा है। आप बताइए अगर यही सूरत हाल इसराइलियों की होती तो दुनिया का मीडिया दिखाता। गजा के अंदर आपको जाने की इजाजत नहीं है। 12 इस वक्त फलस्तीन के जर्नलिस्ट मार दिए, जिनमें अल जजीरा के जर्नलिस्ट है, रॉयटर्स के जर्नलिस्ट तक शामिल है, बीबीसी के जर्नलिस्ट तक शामिल है, लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है पूरे का पूरा मीडिया। आप जानते हैं कि मीडिया को क्या कहा जा रहा है? मीडिया को कहा जा रहा है कि आपने ये नहीं कहना कि इसराइल वर्सेस फलस्तीन है, इसराइल वर्सेस हमास है, ये आपने वहां पर कहना है और सबको ये बताएं। यानी आप अंदाजा कर लें कि हमास के बाद नाम लगाकर आपने इसराइल का, यानी आप अंदाजा कर लें कि सारे का सारा फलस्तीन का इलाका इसराइल को दे दिया। अब गजा की एक पट्टी छोड़ी हुई है, उसको अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट थी, आपने सपोर्ट बंद करवा दी। ताकत देखिए इसराइल की। अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइडेन घुटने टेक रहा है, घुटने टेक रहा है। एंटनी ब्लिंकन घुटने टेक कर नेतन्याहू से मिल रहा है और उसको कह रहा है कि हत्ता कि वो बदतरीन सहूनी है। एंटनी ब्लिंकन खुद, उसका ताल्लुक खुद इनके मजहब से है। उसके बावजूद आप जानते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि आप ये काम ना करना, अभी आप इस तरह हमला करेंगे तो दुनिया सारी आपके खिलाफ हो जाएगी। अमेरिका ऑलरेडी ज़ेरे अताब है पूरी दुनिया के, उसकी पोजीशन कमज़ोर हो रही है। आप वहाँ पर इमदाद भेजे, वहाँ लोग मर रहे हैं, वहाँ इनखला हो रहा है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ख़वातीन वहाँ मर रही हैं, वहाँ तबाही हो रही है, वहाँ बच्चों को मारा जा रहा है। आप उनकी मदद करने दें, वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हो रही है। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक खातून ने बताया कि गजा के अंदर उसके पास एक पानी की ½ लीटर की बोतल थी, ½ लीटर की बोतल। उसने कहा कि सारा दिन मैं उससे गुजारा करती हूँ, पूरी ½ लीटर की पानी नहीं है, डिहाइड्रेट बॉडी हो रही है। और आपको पता है कि वहाँ पर किडनी के यानी तकलीफ शुरू हो गई है, क्योंकि गुर्दों का मसला वहाँ पर पैदा हो गया, वहाँ पर पानी नहीं है। और आप बताइए, वो आगे से कहते हैं कि कोई बात नहीं, जंग में तो मरते ही रहते हैं सिविलियन, हम मार देंगे तो क्या सूरत हाल होगी। इतनी ताकत उनकी, इतनी ताकत उनकी। देखिए मुसलमान सबसे बड़ा बेवकूफ है, सबसे बड़ा बेवकूफ है। इन्होंने सबसे बड़ा, आप जानते, डिटैचमेंट की थी कुरान मजीद से, हदीस से। दूर हो गए थे हम लोग, अपने आप को डिटैच कर लिया था। और उसका नुकसान क्या ये हुआ है कि हमें पता नहीं था कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि ज़माना आखिरत में क्या होगा क्या नहीं, आपने क्या तैयारियां करनी है, आपने क्या तैयारियां नहीं करनी। मुसलमान इतना बुज़दिल है, इतना बुज़दिल है, इतना बुज़दिल है कि इस रूए ज़मीन पर हमसे ज़्यादा बुज़दिल कोई नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए, बहादुरी जो है वो चंद लोगों में रह गई है। जो रह गई है वो लड़े हैं ना, नज़र आ रहे हैं ना आपको। क्या अफगानिस्तान में आपको नज़र नहीं आए? आप एक बात बताइए, अफगानिस्तान के अंदर अगर हम उनके साथ कोई खड़ा होता, अफगान तालिबान के साथ खड़ा होता, तो ये एक आधे साल में जंग खत्म हो जानी थी, अमेरिका वापस चला जाता। वो 23 साल इसलिए लड़ा क्योंकि उनके पास था ही कुछ नहीं। वो आहिस्ता 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 करते करते, आप सोचिए जरा कितनी जनरेशन टू जनरेशन तबाह हो गई। ये इतनी इतनी बड़ी ताकतें मुसलमानों ने, ओ जी हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, इतने बुज़दिल निकले हैं, इतने बुज़दिल निकले हैं। आज ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि दुनिया भर का जो फैशन इंडस्ट्री है, मेकअप इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स तक, आप रिजवान के साथ देख लें क्या हुआ है। रिजवान ने फलस्तीन के हक में ट्वीट की गजा के लिए, और उसके खिलाफ पिटीशन दायर हो गई है इंडिया के अंदर, और उसको कहा गया कि इसको नमाज नहीं पढ़ने देनी आज के बाद ग्राउंड के अंदर। उसने ट्वीट कैसे की? दुनिया के अंदर आप ये देख लें कि सारे गुफ्तगू करें, इसराइल, इंडियंस तो खड़े हुए हैं इसराइल को सपोर्ट करने के लिए। वो तो इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने हमारा गिलगित बल्तिस्तान लेना है। देखिए दूसरी तो बात आप ज़हन में रखिएगा, अब ये जंग जो पाकिस्तान पर हमला करना है, ये डायरेक्ट इसराइल की मरहूने मिन्नत है। इसराइल ने भारत को कहना उन्होंने चढ़ दौड़ना है। और आप ये अपने दिलो दिमाग में बिठा ले, यूनाइटेड नेशन ने जिस तरह फलस्तीन लिख कर दे दिया था इसराइल की झोली में, वो हर सूरत पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर लिख कर देंगे। अगर कोई ये समझता है कि चाइना और रूस के होते हुए ये नामुमकिन है, तो चले, पहली तो बात है रूस आपके साथ खड़ा ही नहीं है, वो तो भारत के साथ खड़ा है। उसकी वजह ये है कि जो हमने करतूत की है वो हमारे साथ तो है ही नहीं है, क्योंकि जो यूक्रेन की जंग के अंदर रूस की मजम्मत करेगा, रूस उसके साथ कतई नहीं खड़ा। ये आप ज़हन में रख ले, वो भारत के साथ खड़ा है। भारत ने, चाहे वो हमारा दुश्मन है लेकिन वो रूस का नहीं है,
रूस के लिए तो उससे ज़्यादा फेवरेट बंदा ही कोई नहीं है मोदी से ज़्यादा, जिसने इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया लेकिन कुछ नहीं किया। अब यहाँ जो कहानी असल सूरत हाल पैदा हो रही है कि इनका जो मामला यहाँ पर खतरनाक हद तक आगे बढ़ता जा रहा है, वो ये है कि रूस ने करारदाद पेश की, जिसको चाइना ने भी बैक किया, जिसको यूएई ने भी बैक किया, कि गजा के अंदर सीज फायर हो जाए। सीज फायर का मतलब ये है कि जंग बंदी खत्म करें, बच्चों की मदद करें। आप अंदाजा कर लें कि उधर जापान ने, फ्रांस ने, बरतानिया ने, अमेरिका ने, इन सब ने कहा कि भाई कोई जंग बंदी नहीं होगी, ये आप भूल जाएं, ये लड़ाई करें यहाँ पर। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इसराइल की ताकत कितनी है कि वो पूरी दुनिया को बैठकर कंट्रोल कर रहा है। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, जब 313 बदर की लड़ाई के अंदर आपके साथ ताकतवर ईमान वाले लोग हों तो अल्लाह उनकी मदद करता है। वरना आप देख लें आज 90 लाख इजरायली हैं और 200 करोड़ मुसलमान हैं। इतने परले दर्जे के निकम्मे बुज़दिल, इनमें से किसी फोर्स ने लड़ने के लिए नहीं जाना। कोई एक आधी फोर्स, आधी 2-3 ममालिक हैं जो बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने बाद में जाना है। जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर लोगों ने अफगान तालिबान के लीडरान को कहा है कि आपने अमेरिका को शिकस्त दी है तो आप क्यों नहीं जा रहे। वहाँ पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा जी हम तो किसी के मामले में बोलते नहीं, लेकिन मस्जिद अक्सा के मामले पर चुप नहीं रह सकते। देखिए असल में मामला ये है कि वो है बहुत दूर, वहाँ पर जाने के लिए आपकी एक तगड़ी एयरफोर्स होनी चाहिए। ये वो ममालिक जाकर स्ट्राइक की चीज़ें कर सकते हैं जिनकी तगड़ी एयरफोर्स है। अफगान तालिबान के पास इस वक्त एयरफोर्स अच्छी नहीं है। आपने एयर स्ट्राइक कर रहा, हाँ वो ये कर सकते हैं कि वो कह रहे, जिस तरह उन्होंने उनके एक लीडर ने बयान दिया कि आप बॉर्डर खोल दें तो हम वहाँ पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल तो पैदा हो सकती है। अब आप ये देखें कि इस सारी सूरत हाल में मीडिया कंट्रोल, आपके ममालिक कंट्रोल, दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज जो है उनको कंट्रोल किया गया है, तो बाकी क्या रह जाता है। देखिए अल्लाह पाक ने एक निज़ाम रखा है। जिन जिन मुस्लिम ममालिक ने इस वक्त फ़लस्तीन को तबाह होते हुए देखने का फैसला किया है, अब यकीन कीजिए ये अजाब उनको इतनी बुरी तरह लपेट लेगा कि जब उनकी बर्बादी होगी कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसकी एक सिंपल सी मिसाल समझिए। देखिए जब पाकिस्तान पर हमला करना है भारत ने, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने प्लेट में लिखकर देना है कि गिलगित बल्तिस्तान और ये एरिया सारे खास तौर पर ये इंडिया के हैं। हमने क्या कर लिया कश्मीर पर, उस वाले पर जो उन्होंने अब करना है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अपने दिल और दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लें कि चाहे वो जीजी हदीद का मामला हो या मीडिया इंडस्ट्री का हो, हॉलीवुड का हो, किसी चीज़ का हो, आज सारे पर्दे हट गए हैं। सारे पर्दे हटने के बाद पता ये चला है कि इसराइल इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि 57 इस्लामिक मुल्क उसके आगे झाग की मानिंद है, कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। न्यूज़ इंडस्ट्री उसने कंट्रोल की हुई है, मीडिया इंडस्ट्री उसने कंट्रोल की है, हथियारों की इंडस्ट्री उसके पास है, टेक्नोलॉजी उसके पास है। यानी कोई दुनिया की तरक्की किसी जगह ऐसा नहीं है कि उसका इन्फ्लुएंस ना पड़ता हो। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बता दी है कि 200 करोड़ मुसलमान हमारे 90 लाख लोगों के ऊपर कोई भारी नहीं है, बल्कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और 90 लाख लोग दुनिया की 8 अरब की आबादी को कंट्रोल करते हैं और यही मुस्तकबिल है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।